हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, हेलन केलर। हेलन केलर एक जिसमें सुनने और देखने की क्षमता नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपनी इस कमज़ोरियों को ओवरकम किया और इसे अपना स्ट्रेंथ बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। इट वॉज द समर ऑफ 1880 की गर्मी का समय था, गर्मी का मौसम था। A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. अल्बामा के एक छोटे से शहर में एक स्वस्थ गर्ल ने जन्म लिया था। Her parents loved her dearly. उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे and named her Helen Keller. और उसका नाम रख दिया हेलन केलर। But one day, लेकिन एक दिन the baby became ill. वो जो बेबी थी वो बीमार पड़ गई। And day after day और दिन ब दिन her fever stayed high. उसका बुखार बढ़ता ही रहा। Everyone in the family tried to help her to get better. परिवार में हर किसी ने उसे ठीक होने में सहायता देने का प्रयास किया। परिवार के लोगों ने हर तरह की कोशिश की ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। But all they could say was, लेकिन बाद में सभी यही कहने लगे, There is nothing more we can do, कि इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। The baby may not live. ये बच्ची तो शायद जिंदा भी नहीं रहेगी। हेलन लिव्ड, लेकिन हेलन जिंदा रही। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन बीमारी के बाद वो पहले जैसी नहीं रही। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड। उसकी मम्मी ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है ये मदर को सबसे पहले ही पता चल जाता है। तो हेलन की मम्मी ने कहा कुछ तो बहुत ही गड़बड़ है। At last they found out what was wrong. आखिरकार उन्हें पता लग गया कि गड़बड़ क्या है। The child could not see or hear. वो बच्ची ना तो देख सकती थी ना तो सुन सकती थी। इतनी लंबी बीमारी ने उसके देखने और सुनने की शक्ति को छीन लिया था। The baby grew into a little girl. जब वो बेबी थोड़ी सी बड़ी हुई, her parents felt sorry for her. उसके माता पिता उसको लेकर बहुत दुखी रहने लगे। हेलन often cried and held on to her mother. हेलन अक्सर चिल्लाने लगती और अपनी माँ को पकड़ लेती। Give the poor child what she wants. उसके पिता उसकी माँ को कहते कि जो भी वो चाहती है उसे दे दो ताकि वो ना रोए। Though Helen could not hear or see, हालांकि हेलन ना तो सुन सकती थी ना देख सकती थी। Hear मतलब सुनना, see मतलब देखना। She was a bright little girl. लेकिन उसका दिमाग बहुत ही तेज था। Some people thought Helen could not learn anything. कुछ लोगों ने सोचा कि हेलन कुछ सीख नहीं पाएगी। Her mother did not agree. उसकी माँ ये मानने को राज़ी ही नहीं थी। उसकी माँ ने ये नहीं माना। Helen is very smart. हेलन बहुत होशियार है, उसकी माँ ये कहती। वह आगे और कहती, The problem is how can we reach her? समस्या ये है कि हम उस तक पहुँचे कैसे, उसकी बात को समझे कैसे। She is locked up inside herself. उसने अपने आप में ही बंद कर लिया है। उसके बोलने और सुनने की क्षमता तो चली गई थी, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही थी। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। तो इससे क्या हुआ, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो धीरे धीरे वाइल्ड होने लगते हैं, जंगली होने लगते हैं। उनमें इंसानों जैसा व्यवहार और नहीं रह गया था। हमेशा चीखना चिल्लाना, है ना, चीज़ों को पटकना, इस तरह का व्यवहार हेलन में आने लगा। She would not let anyone comb her hair. वो किसी को अपने बाल कंघी करने नहीं देती थी। Her clothes were always dirty. उसके कपड़े हमेशा ही गंदे रहते थे। She was often angry. अक्सर वो गुस्से में रहती थी। Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. कभी कभी तो वो फर्श पर पड़ जाती और अपने पैर पटकती रहती। Her parents thought that they should find a teacher for her. उसके पेरेंट्स ने सोचा कि उन्हें एक टीचर हेलन के लिए ढूंढना चाहिए। मिस सुलिवान, अ यंग टीचर, अग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। मिस सुलिवान जो एक यंग टीचर थी, वो राज़ी हो गई कि वो हेलन को दुनिया देखना सिखाएगी। मिस सुलिवान गेव हेलन अ डॉल। मिस सुलिवान ने हेलन को एक डॉल दिया। DOLL स्पेल्स डॉल। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इन टू हेलन्स हैंड। उसने अपनी उंगलियों से हेलन की हथेली पर DOLL की स्पेलिंग लिखी। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस। उसने स्पेशल हैंड साइन से उसने लेटर्स
लिखा। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL टू। हेलन ने भी अपने टीचर की कॉपी की, टीचर की देखा देखी हेलन ने भी ऐसा स्पेल किया DOLL। तो हेलन को इससे पता लग गया कि उसके पास जो था वो उसको डॉल कहते हैं। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग। वो अपनी टीचर की तरह करती तो जा रही थी, लेकिन उसको पता ही नहीं चल पा रहा था कि वो क्या कर रही है। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवान। हेलन को मिस सुलिवान बहुत पसंद थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। वो बहुत स्ट्रिक्ट थी लेकिन बहुत दयालु भी थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। उसने हेलन के हाथों में ऐसे कई सारे स्पेलिंग्स लिखे, दिन और रात मेहनत की ताकि हेलन को समझ में आ जाए। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन उसकी टीचर ने हेलन का हाथ बहते पानी में डाल दिया। देन शी स्पेल्ड, उसके बाद स्पेल किया WATER। पानी को वाटर कहते हैं, इसलिए WATER ऐसी स्पेलिंग उसके हाथों में अपनी उंगलियों से लिखा। अचानक से हेलन को समझ में आ गया कि WATER मेंट समथिंग वेट, कि कुछ गीला होता है। WATER का मतलब कुछ गीला होता है। रनिंग ओवर हर हैंड, जो कि उसके हाथों के ऊपर से बह रहा था। She understood that words, वो समझ गई कि जो शब्द हैं were the most important things in the world। ये शब्द दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ है। बिना शब्द के आप किसी से कुछ कह नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब का कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे हेलन ने डॉल पकड़ी थी, DOLL लिखते ही उसको पता लग गया कि इसे डॉल कहते हैं। उसी तरह जब बहते पानी में हाथ डाला था हेलन ने, तो उसकी टीचर ने WATER उसके हथेली में अपनी उंगलियों से लिखा। तो हेलन को पता लग गया कि जो उसके हाथों के ऊपर से बह रहा है कोई गीला चीज़ है और इस गीले चीज़ को वाटर कहते हैं। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। तो इन शब्दों से ही वो जो कुछ जानना चाहती थी ये शब्द ही उसे बता देंगे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे हम में जितनी भी कमियां हो, उन कमियों को अपने स्ट्रेंथ में बदलकर हम अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, जिस तरह से हेलन केलर ने किया। उम्मीद है आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।